बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुशामदीद। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टॉप 25 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये हर तरह की जो प्रिपरेशन है पीपीएससी, एफपीएससी या दीगर जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो सीट्स आती हैं या अदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स में जो सीट्स आती हैं उसमें, या जीके के जो पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आज के 25 जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ में से हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑप्शन 30 जून 1948, 29 जून 1948, 28 जून 1948, 1 जुलाई 1948। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, मरकज़ी बैंक है। तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के पास कोई भी अपना सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक नहीं था। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल आखिर जो है एक ऑर्डर पास किया जिसके बाद जो है पाकिस्तान में अपना मरकज़ी बैंक जो है कायम किया गया। तो ये तकरीबन कोई पाकिस्तान बनने के तकरीबन कोई 10 महीने या 1 साल के अंदर जो है पाकिस्तान ने अपना पहला जो मरकज़ी बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कायम किया। तो जहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन एस उस्मान अली, अब्दुल कादर, जाहिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद याकूब। तो इसमें जो राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो थे जाहिद हुसैन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट वीमन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन सीमा कामिल, डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर इशरत हुसैन, अम्बरीन जान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ एक ही फ़ीमेल गवर्नर अभी तक जो है वो रही हैं, वो हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर। बी जो है इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इनॉग्रेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक का इफ्तिताह किसने किया? ऑप्शन लियाकत अली ख़ान, जस्टिस सर अब्दुल रशीद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार अब्दुल रब नश्तर। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1 जुलाई 1948 को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन डॉक्टर रज़ा बाकर, अशरफ महमूद वथरा, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, जमील अहमद। तो अब मौजूदा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं वो हैं जमील अहमद। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1948, 1956, 1962, 1984। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है वो है 1956। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी डिप्टी गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक गवर्नर होता है और गवर्नर के बाद जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं वो 3 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो इसमें जो बी है वो करेक्ट आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत स्टेट बैंक के 3 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय? ऑप्शन फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंध प्रोविंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं।
तो डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिप्टी गवर्नर्स ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय। डिप्टी गवर्नर जो है स्टेट बैंक के वो कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर सिंध प्रोविंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो डिप्टी गवर्नर्स है उनकी जो तैनाती है वो वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी हुकूमत में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है और जो कैबिनेट भी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, What is term of office of governor and deputy governors of State Bank of Pakistan? Option 3 to 5 years, 5 years, 7 years, depends on government। अच्छा, जो डिप्टी गवर्नर्स है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, गवर्नर का नॉर्मली जो टाइम पीरियड है ऑफिस का वो 3 ईयर है, एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर है। जबकि जो डिप्टी गवर्नर्स है उनका टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर है। तो ये 3 to 5 ईयर्स का जो स्पैन है इसमें ये इनका टर्म ऑफ ऑफिस है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कायदे आज़म पासिंग द ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 3 जून 1947, 12 मई 1948। तो बाय मिस्टेकनली और ये कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही, इसमें जो राइट आंसर है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद ये फील किया कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सही तरीके से पाकिस्तान के जो पेमेंट है वो नहीं कर रहा या पाकिस्तान के मामलात को नहीं चला रहा। तो बिलाखिर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान का अपना बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का बैंक हो, मरकज़ी जिसका किरदार हो, गवर्नमेंट को चलाए, गवर्नमेंट को डिफरेंट जो है सुपरविजन प्रोवाइड करे। तो बिल आखिर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 12 मई 1948 को एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया गया। तो जहाँ पे जो राइट आंसर है जो शो नहीं हो रही वो डी है, 12 मई 1948, 12 मई 1948 जो ऑर्डर पास हुआ था जिसके तहत कायदे-ए-आज़म ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत बाद में फिर 1 जुलाई को 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हु एक्टेड एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हबीब बैंक लिमिटेड। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसा कि मैंने अभी बताया कि कायम होने से पहले जो इंडिया का बैंक था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो एज ए सेंट्रल बैंक पाकिस्तान के तौर पे काम करता रहा जब तक पाकिस्तान का अपना बैंक कायम नहीं हो गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक कायम हुआ और उसके बाद फिर लेटर ऑन ये बैंक काम करना शुरू हो गया। तो जहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है वो सी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। Question number 13. The State Bank of Pakistan regulates and monitors all commercial banks primarily under the option Banking Companies Ordinance 1962, State Bank of Pakistan Act 1956, Financial Institutions Act 2001, Companies Act 2017। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है ऑल द कमर्शियल बैंक्स की और मॉनिटर्स कर रहा होता है कमर्शियल बैंक्स को। जो भी कमर्शियल बैंक नया कायम होता है उसकी लाइसेंस जारी करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, रेगुलेशंस करता है। तो ये किस एक्ट के तहत? ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 1962 है, तो उसके तहत जो है ये सारे बैंकों को मॉनिटर भी कर रहा होता है, रेगुलेट भी कर रहा होता है। तो जहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। Question number 14. The State Bank of Pakistan is the country's central bank primarily responsible for option monetary policy formulation, currency issuer, banker to government, all of above। स्टेट बैंक के बुनियादी तौर पे ये सारे फंक्शंस हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, हाँ तकरीबन साल में जो है हर महीने हर 2 महीने बाद साल में तकरीबन 8 दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है
जिसको हम उर्दू में ज़री पॉलिसी भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ डेलिब्रेट एक्सरसाइज ऑफ मॉनेटरी पावर्स टू इंड्यूस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन द मनी सप्लाई, कि मुल्क के अवाम के पास कितनी दौलत होनी चाहिए या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में किस हद तक इजाफा या कमी की जा सकती है। मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूसली वाच कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा है कि मुल्क में पैसा जो है, क्योंकि अगर एक्सेसिव मनी होगी, सप्लाई होगी मार्केट में, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और शॉर्टेज ऑफ मनी भी प्रॉब्लम। तो उसको बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। अगर मुल्क में इसमें ये होता है कि अगर पैसे ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया जाता है तो लोग जो है जब बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं तो पैसा मार्केट से एक्सेसिव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के पास चला जाता है, पैसा बैलेंस हो जाता है। इस तरह जब पैसे की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ मनी होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कम कर दिया जाता है। जब लोग कर्ज़ा लेते हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज़ा मिलेगा तो एक्सेसिव मनी मार्केट में आ जाएगी। इस तरह से इसको बैलेंस, डिफरेंट इसके टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। एक इंशाल्लाह अलहदा जो है एमसीक्यूज़ की का पोर्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। करेंसी इशू करता है मुल्क में, करेंसी जितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इसके अलहदा करेंसी प्रिंसिपल्स हैं, करेंसी इशूइंग मेथड्स हैं, इस पे भी हम अलहदा। तो बहरहाल ये स्टेट बैंक के फंक्शन हैं। बैंक टू गवर्नमेंट का बैंक है, हुकूमत के बैंक के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, स्टेट बैंक जब कायम हुआ तो उस वक़्त स्टेट बैंक के जो शेयर्स थे उसमें 49% शेयर्स जो थे वो अवाम के पास थे, 51% जो शेयर्स थे ये गवर्नमेंट के पास थे। लेटर ऑन जो है गवर्नमेंट ने जो अवाम के पास जो शेयर्स थे, इसकी हिस्सास थे, उसको भी बाद में ख़रीद लिया। अब ये प्योरली गवर्नमेंट का बैंक है, हुकूमत का बैंक है। तो हुकूमत को मशवरे देता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेटरल, विदाउट इंटरेस्ट। तो इसमें जो ऑल ऑफ अबव जो है डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट इन पाकिस्तान? ऑप्शन 10%, 10.5%, 11.50%, 13%। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है उसमें 10.5 से 11.5 कर दिया, यानी मुल्क की सूरत हाल और दुनिया की सूरत हाल को देखते हुए, अफरात ज़र की शरह को देखते हुए कि अफरात ज़र ज़्यादा हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ कर दिया है। अब मौजूदा जो है करेक्ट आंसर सी है 11.50%। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज़ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। ऑप्शन 5 टाइम्स अ ईयर, 8 टाइम्स अ ईयर, 6 टाइम्स अ ईयर, 2 टाइम्स अ ईयर। तो ये नॉर्मली 8 टाइम्स अ ईयर, साल में 8 दफ़ा ये मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसमें बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली खुले बाज़ार का अमल इसको उर्दू में कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव टूल है जिसमें ये होता है कि बिल्स की बाइंग एंड सेलिंग करता है। तो ये भी एक टूल है जिसके तहत पैसे को कंट्रोल किया जाता है। अगर पैसा ज़्यादा है तो बिल जो है उसको बेच दिए देता है, जो बिल्स हैं ट्रायरी बिल्स को बेचता है, अवाम ख़रीदती है, पैसा बैंकों के पास चला जाता है। इसी तरह अगर शॉर्टेज है तो उसको ख़रीदता है, ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है पैसा दोबारा मार्केट में चला जाएगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली रिकग्नाइज्ड लीगल टेंडर इज ऑप्शन चेक, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स। सबसे पहले तो लीगल टेंडर का पता। लीगल टेंडर वो है जो लीगली इशू की जाती है, जो गवर्नमेंट लीगली इशू करे, जिसकी सपोर्ट पे बैक पे गवर्नमेंट हो। जैसे हर नोट पे लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ, तो लीगल टेंडर मनी ये होती है। तो इसमें जो लीगल टेंडर मनी है वो बैंक नोट हैं और कॉइन्स हैं। कॉइन्स जो है उसको हुकूमत जारी करती है और जो नोट्स हैं इसको स्टेट बैंक जारी करता है।
क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेजरी बिल्स यूज्ड फॉर ऑप्शन गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, गेटिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेजरी बिल्स इज नॉट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल इज़ अ गवर्नमेंट टैक्स बिल। तो बेसिकली ट्रेजरी बिल जो है ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन डिक्रीजिंग टैक्सेस, चेंजिंग टोटल मनी सप्लाई, चेकिंग कमर्शियल बैंक्स, प्रिंटिंग ऑफ मनी। तो बेसिकली मनी सप्लाई को चेंज करना के कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक? ऑप्शन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कंट्रोलिंग क्रेडिट। ए बी जो डी हैं, ए बी और डी, ये सारे फंक्शन स्टेट बैंक के हैं। नोट जारी करने में भी उसको इजारादारी हासिल है, उसके अलावा कोई दूसरा बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हुकूमत का बैंक है। इसके अलावा जो कंट्रोलिंग क्रेडिट है, जो क्रेडिट है या ज़र को कंट्रोल करना है, ये भी स्टेट बैंक का फंक्शन है। जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक है, आम लोगों से ये जो पैसे उनके नहीं जमा करता, ना उनको लोन देता है। बेसिकली गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के पैसे जमा करता है या उनको लोन देता है। तो ये जो सी है, ये चूँकि कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का नहीं है, तो सी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, the International Financial Conference that urged every country to set up a central bank was held in Brussels in which year? Option 1918, 1919, 1920, 1925। बेसिकली जब पहली जंग अज़ीम हुई 1914 से 18, 4 साल जो जंग रही दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो 1918 में जंग जब ख़त्म हुई तो दुनिया के बेशतर और बहुत सारे ममालिक का जो माशी निज़ाम जो है, इकनॉमिक सिस्टम दरम बरम हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। तो बिलाखिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के जो सरबराहान थे, वो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे इकट्ठे हुए 1920 में, और उन्होंने इसमें मशावरत की, ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा अदारा कायम हो, ऐसा बैंक कायम हो जो मुल्क के हर मुल्क में अपने जो इकनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करे, उसको चलाए। तो बिलाखिर सारे जो सरबराहान ने इस पर इत्तफाक़ किया कि हर मुल्क में अपना सेंट्रल बैंक होगा और उसको कंट्रोल करेगा और चलाएगा। तो ये बेल्जियम का दारुलहुकूमत ब्रसल्स, उसमें 1920 में ये जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये हुई है, जिसमें ये हर मुल्क ने तय किया कि वो अपना मुल्क, अपना जो मरकज़ी बैंक है वो बनाएगा। तो जहाँ सी जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स इन पाकिस्तान? तो ज़ाहिर है एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम नहीं हुआ था तो आर्जी तौर पे हबीब बैंक, HBL और UBL को, क्योंकि सबसे जो पुराना बैंक है 1941 में कायम हुआ था HBL हबीब बैंक लिमिटेड, तो और 1942 में जो कायम हुआ वो यूनाइटेड बैंक है। तो ये दो बैंकों को बेसिकली ये अख्तियार दिया गया था कि आपने करेंसी नोट्स जारी करने मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक। तो बहरहाल जब स्टेट बैंक बन गया तो स्टेट बैंक उस वक़्त से लेके अब तक जितने भी मुल्क की करेंसी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक नोट जारी करता है। तो स्टेट बैंक जो है ये मोनोपोली है इसको नोट जारी करने में। क्वेश्चन नंबर 24, when did the State Bank of Pakistan issue its first currency note? Option August 14, 1947, March 1st, 1949, October 1st, 1948, June 10, 1949। तो पहला जो करेंसी नोट है वो जारी हुआ है मार्च 1st, 1949 को बाकायदा तौर पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एंटिटी दैट प्रिंट्स पाकिस्तानी करेंसी नोट्स? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मिंट, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। तो जो नोट प्रिंट करने का जो एंटिटी है पाकिस्तान में करेंसी नोट्स की, तो वो है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। तो सी जो है ये इसमें करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक टॉप
25 MCQs। उम्मीद है आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़, अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।